कुमार, गौतम, गुप्ता एंड गौतम पार्टनर्स है 7:6:5 में. Their fixed capitals are 3,50,000, 2,00,000, 4,00,000. Now decided that total capital of the firm should be 18 lakh and should be in profit sharing ratio of the partners. Calculate the amount of capitals to be contributed by partners individually and record necessary journal entries for the same. All right. बच्चों इसमें क्या है क्वेश्चन में 18 lakhs total capital चाहिए. Now they want that total capital of the firm should be 18 lakhs. अब अगर हम टोटल करते हैं जितने तीनों पार्टनर्स हैं तो उनकी तो कुछ 9,50,000 बन रही है. मींस एवरी पार्टनर हैज टू ब्रिंग द अमाउंट. तुमने क्या करना है 18 lakhs को तीनों पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिवाइड करना है. देखो बोर्ड विजिबल है. यस मैम. देखो बच्चों 18 lakhs है. 18 lakhs कैपिटल को 7:6 कितना है 7:5 इस रेशियो में डिवाइड करना है. यानी जो फर्स्ट पार्टनर है उसका शेयर निकालो 7/18 इंटू 18 lakhs. दूसरे का 6/18 इंटू 18 lakhs. तीसरे का 5/18 इंटू 18 lakhs. निकालो बच्चों इसका कैपिटल का शेयर. तीनों पार्टनर्स का निकालो शेयर. निकाल लिया. सिंपली 18 से 18 के 5 लगा दिया. 6 lakh 5 lakh. 6 लाख 5 लाख. अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल बताना कितनी है जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कैपिटल 3,50,000. 3,50,000. Now he will bring the remaining amount. इसकी कितनी है सेकंड पार्टनर की 2 lakh. So he will bring 4 lakh. और लास्ट पार्टनर का क्या अमाउंट है बच्चों 4 lakh. 4 lakh. So he will bring 1 lakh. मींस तीनों के तीनों पार्टनर्स ही अपना अपना शेयर लेके आएंगे फॉर्म के अंदर. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल द 3 पार्टनर्स. एक तो शायद गुप्ता था, एक कौन था गौतम और कुमार. यस मैम. ऑलराइट. तो 18 lakhs ये सॉरी 18 lakhs इसका ये अमाउंट है और बाकी का इनका अमाउंट आलो. सॉरी इसका टोटल 8,50,000 है ना. 8,50,000 आएगा ये पूरा. दिस 4 lakh 3 lakh एंड 1 lakh. सो इट इज 8,50,000. $3,50,000 इसका 4 lakh इसका 1 lakh इसका. यहाँ पे लिख दोगे बी
amount of capital brought by all the partners. ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही हटके क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड नहीं था। सिर्फ अगर तुम देखो तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर मींस द पार्टनरशिप। वहां पे हम लोग ये एडजस्टमेंट्स करते हैं कि इतना अमाउंट ला रहा है या फिर इतना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गोल्ड सिल्वर कॉपर पार्टनर्स है 1:2:3। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इज शोइंग अ बैलेंस ऑफ 48,000 इन जनरल रिजर्व। सृष्टि, जनरल रिजर्व किस साइड आता है? सृष्टि, लाइबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड। और अगर मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ बिटवीन द पार्टनर्स तो क्या एंट्री रहेगी उसकी? जनरल रिजर्व डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल। गुड। अब यहाँ पे क्या है? From 1st April, they will share equally. Record the necessary journal entries to give the effect to the above arrangement when partners decide not. क्या लिखा है ये? हाँ, not to close the general reserve account. मतलब वो यहाँ पे जनरल रिजर्व का अकाउंट जो है उसे क्लोज नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे बच्चों? एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग करनी आती है ना एंट्री, गेनर टू सेक्रीफाइसर। करो एंट्री पास। हो गया बच्चों? यस मैम। क्या एंट्री है ये सांची? Gold's capital account debit 8,000 to Copper's capital account. गोल्ड टू कॉपर, सिल्वर हट गया। अच्छा, नीदर गेनर नॉर सेक्रीफाइसर होगा। ठीक है, हाँ 2/6 हो गया ना, 1/3 1/3 हो गया। कर लिया बच्चों क्वेश्चन सबने? Yes मैम। दिव्या, तुम्हें शो नहीं हो रहा पेज का स्क्रीनशॉट? मींस पेज शो नहीं हो रहा? Oh. ये क्या हुआ, शेयरिंग ही बंद हुई? तुम्हें पेज शो? नो मैम। प्रियंका मैम,
Yes, ma'am. Pay बच्चों आप श्योर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने ना पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दी है, काइंडली चेक कर लेना एक बारी। दिव्या बेटा ग्रुप पे चेक कर लेना एक बारी। Okay, all have done question number 17. Yes, ma'am. बोर्ड विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. देखो बच्चों अब ना तुम्हें दोनों चीजें गिवन हो सकती हैं, मींस सम आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड एंड सम आइटम्स ऑफ एसेट साइड। देन डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज नहीं पास करेंगे हम लोग, उसके लिए भी एक सिंगल एंट्री ही करेंगे। वी विल फाइंड द नेट इफेक्ट एंड देन विल डू अ सिंगल एंट्री। सो हियर इज अ स्टेप 1। सी तुम्हें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है, ये दोनों लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं। एज वेल एज तुम्हें मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। तो इन दैट केस बच्चों तुमने क्या करना है, इसका नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, जितने भी ये रिजर्व्स है लायबिलिटी वाली साइड वाली जितनी आइटम्स है वो प्लस होंगी और एसेट वाली माइनस होंगी। सो जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी एसेट साइड होगा वो सब माइनस, जो लायबिलिटी साइड होगा वो सब प्लस, माइनस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यू विल गेट द नेट इफेक्ट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट बच्चों। अब इस नेट इफेक्ट पे हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 2 तुमने सेम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना है। इसी पे नेट इफेक्ट जो निकालोगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करोगे। इफ दिस नेट इफेक्ट is positive, positive means if there is profit, then you will pass a journal entry gaining capital account debit to sacrificer। और अगर ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है, स्टेप 3, if this net effect is negative or there is a loss, then your entry will be sacrificer कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी कैपिटल और करंट अकाउंट आएगा, टू गेनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। शेयर वैसे ही निकालना है जैसे तुम निकालते हो गेनर और सैक्रिफाइसर का। ये नोट करो बच्चों, फिर एक क्वेश्चन करवाती हूँ।
कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. No, ma'am. कर लो कोई बात नहीं। हो गया मैम. हो गया बेटा? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। बच्चों रीड क्वेश्चन नंबर 18. डेविड जॉन किंग पार्टनर्स है 5:3:2. फ्यूचर रेशियो है 2:3:5. They decided to record following with effect in affecting their book values. Profit and loss account का credit balance है. Preliminary expenses है 12. Advertisement suspense account 18. Pass the necessary adjusting entry. मैं तुम्हें बता देती हूँ करना क्या है. क्वेश्चन तुम अब तुम्हें जो जो दिया हुआ है, जो अमाउंट दिए हुए हैं, क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है बच्चों? Profit and loss को credit balance 48,000. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 48,000. और क्या दिया बेटा? Preliminary expenses 12,000. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये एसेट साइड की आइटम है, इसीलिए माइनस होगी. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना बेटा अमाउंट? 12,000. तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. और क्या बचे? Advertisement suspense account. ये भी एसेट साइड की आइटम है. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितना है? 18,000. तो मतलब नेट इफेक्ट आ गया 18,000 का. ठीक है, ये आपका नेट इफेक्ट है. अब तुमने इस क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है. ये नोट कर लो. गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो जल्दी से. गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करो नेट इफेक्ट के ऊपर. बस इसी की जो नेट इफेक्ट है बेटा, इसी की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी. अब देखो नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया है, तो इट मींस गेनर टू सेक्रीफाइसर एंट्री करोगे. अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता, माइनस में आ जाता 18,000, तो तुमने रिवर्स एंट्री पास करनी थी सेक्रीफाइसिंग टू गेनर.
मैम गेनर किंग है और सेक्रीफाइसर डेविड है। क्या है बेटा? मैम गेनर किंग और सेक्रीफाइसर डेविड है। 3 पार्टनर्स थे ना वैसे ही। यस मैम। ओके, और जितना भी अमाउंट था वो 18,000 पे कैलकुलेट कर दिया रिया। यस मैम। ठीक है, अब तुम लोग बाकी सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। 19 और 28 क्वेश्चन कंप्लीट करो। बच्चों 19th क्वेश्चन कर लोगे? समझ आ गया ना? जनरल रिजर्व गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, तो बस ये नेगेटिव आएगा तो रिवर्स एंट्री पास करोगे, सेक्रीफाइसर टू गेनर।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्या आंसर है? Ma'am, Vinod's current account to Himesh's current account. विनोद टू हिमेश. ठीक है, नेक्स्ट करो. 20. इक्वल रेशियो है, देन 2:2:1 है. गुडविल अपीयर कर रही है ऑलरेडी 18,000. इसे राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में. ठीक है, और गुडविल न्यू भी दी हुई है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर देना. बाकी जो नीचे तुम्हें 3 आइटम्स दी हुई है, तीनों की एडजस्टिंग एंट्री पास कर देना. मतलब नेट इफेक्ट निकाल के फिर एडजस्टिंग एंट्री पास कर देना. क्लियर है ना बच्चों? 20th क्वेश्चन कि दोबारा Yes, बताऊं? ma'am. पहले बुक्स वाली गुडविल विच इज अपेयरिंग इन द बुक्स, राइट इट ऑफ, देन पास एडजस्टिंग एंट्री फॉर द न्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल, एंड देन नेट इफेक्ट का एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. तो 3 एंट्रीज पास करना है इस केस में.
ओके, ये गुडविल की एंट्री है। Yes, ma'am. ओके, और उसकी रिजर्व्स की नेट इफेक्ट की। उसकी दिवांशिस to Vinod and to Kash. राइट, अमाउंट्स क्या क्या बेटा? मैम रिटर्न ऑफ वाले के 6,000 ईच कैपिटल्स के, और फिर 18,000 गुडविल का, और फिर न्यू वाले का 1,000 कैपिटल, 1,000 विनोद और आकाश का, और 2,000 देवांश का, और दूसरे वाले में भी फिर वही देवांश का 2,000, विनोद और आकाश का 1,000 ईच। ओके, मैम नेट इफेक्ट की एंट्री बताना। नंदनी बोलना नेट इफेक्ट की एंट्री। अच्छा, समझानी है कि बोलनी है? समझानी है। समझानी है। जनरल रिजर्व प्लस किया 10,000, मतलब 10,000 आ गया, 14,000 भी प्लस करेगा, कितना आ गया 24, और Yes, ये 3900 लिखा हुआ है, नहीं 39,000 है बच्चों ये ना, 39,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है साची, 15 आ गया नेगेटिव। yes, ma'am. बस अब पास कर दे एंट्री। नेगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइसर टू गेनर आएगा। Yes, क्लियर है साची? yes, ma'am. ओके, डू इट, हरी अप। अब तुम्हारे रिजर्व्स खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट वी वुड बी डूइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से कंप्लीट करो इक्वेशन एंड लेट मी नो, विल स्टार्ट रिवैल्यूएशन। Yes, ma'am, done. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट, दोज हु आर स्टिल डूइंग? Done, ma'am. बच्चों किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ लेना। हो गया बच्चों? Yes, ma'am. प्रियंका मैम, थैंक यू मैम। बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट। और तुम एक बारी अगर रीड कर सकते हो तो करना, जहां पे मैंने एडजस्टमेंट्स बताई थी, एडजस्टमेंट्स दैट टू बी डन in case of change in profit sharing ratio. First we calculated sacrifice and gaining share, then goodwill treatment, then reserves and accumulated reserves and surplus. उसके बाद था preparation of revaluation account. So this is our fourth step, preparation of revaluation account. ये तुम आगे फर्दर एडमिशन में भी बनाओगे।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट, चलो मैं पहले भी बताती हूँ ये है क्या, फिर इसका नेचर बताना कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, वो कहां पे होती है? रीवैल्यूएशन में। whenever there is change in profit sharing ratio, revaluation account is prepared जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और रीवैल्यूएशन में एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में? पहले भी बताया हुआ मैंने तुम लोगों को, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, इसे नोट करो। बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इट मींस जितने एसेट्स है उनको दोबारा से वैल्यू दी जाएगी और जितनी लायबिलिटीज है उनकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जा सकती है। और ये जो भी काम होता है रीवैल्यूएशन से, जितना प्रॉफिट जितना लॉस आता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। नया पार्टनर को इसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आगे हम एडमिशन करेंगे, एडमिशन में न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ओनली ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू डिवाइड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड रेशियो। लिखो इसे। लिख लिया? मैम मैं एक बार आप फिर से समझा दोगे? हाँ दोबारा बता देती हूँ रिया, एक बार नोट कर लो, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। मैम डन। ओके, अब रिया एक काम करो, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था ना बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, वो पेज निकालो। निकाल लिया बेटा? यस मैम। अब देखो वहां पे मैंने रीजंस लिखे हुए हैं, एडजस्टमेंट्स टू बी इन केस ऑफ, मिल गया पेज? यस मैम। क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 पे क्या है रिया? मैम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नंबर 2 पढ़ो। यस मैम। मैम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी हो गया। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? Revaluation of assets and reassessment of liabilities. So for recording revaluation of assets and reassessment of liabilities, partners have to make a account that is revaluation account. ठीक है, जब भी वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो इन दैट केस उन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं
एसेट्स को जैसे अब देखो रिया, मान लो कोई लैंड है बैलेंस शीट में जिसकी वैल्यू थी 4 लाख। अब वो कहते हैं अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो लैंड की वैल्यू वही नहीं होगी, लैंड कम भी हो सकता है, लैंड ज्यादा भी हो सकता है। जिस ईयर में उन्होंने रेशियो चेंज की तो लैंड की वैल्यू जो मार्केट कॉस्ट पड़ रही थी उस टाइम पे वो 3,50,000। तो मतलब लैंड क्या हुआ, 50,000 से वैल्यू गिर गई। तो ये जो लॉस है ये भी कौन शेयर करेंगे बच्चे, जितने पार्टनर्स है। इसी तरह से कुछ एसेट्स बढ़ भी सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लायबिलिटीज बढ़ सकती है, लायबिलिटीज कम हो सकती हैं। तो उन सबकी रिकॉर्डिंग के लिए वी हैव टू मेंटेन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बता सकते हो? ये पर्सनल अकाउंट है तुम्हारा, रियल अकाउंट है, हमने किया था ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक चैप्टर किया था +1 में, या नॉमिनल अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है रीवैल्यूएशन? Ma'am, nominal. तुक्का मारा लिया? नहीं मैम, उसके अंदर था ना कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। गुड। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिमेंबर दिस, यू कैन राइट इट क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यू आता है इस पे बेस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड रिया, तुम्हें याद था कि नॉमिनल में एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स को हम लोग रीड करते हैं, अदरवाइज कई बच्चे भूल ही जाते हैं, कहीं क्या काफी भूले बैठे होंगे क्लास में। कर लिया बच्चों नोट ये? Yes, ma'am. नाउ लेट्स ड्रॉ द परफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देन बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड। सारे अकाउंट्स टी फॉर्म में होते हैं।
बच्चों परफॉर्मा नोट करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा है, ये फॉर्मेट है प्रॉपर, सब कुछ विजिबल है ना? Yes, ma'am. यहाँ पे तो blur हो रहा है। कर लिया नोट? Yes, ma'am. ओके, देखो भी टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। पहले है डिक्रीज इन एसेट, उसका रिवर्स इंक्रीज इन एसेट। मतलब अगर एसेट बढ़ता है, तुम्हें ना बैलेंस शीट में जैसे मैंने भी समझाया था, लैंड दिया हुआ है 4 लाख, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है बैलेंस शीट की कि लैंड इज रीवैल्यूड एट 4,10,000। तो बच्चों लैंड बढ़ा कि कम हुआ? Ma'am, बोलो। increase हुआ इंक्रीज हुआ, कितने से? 10,000. 10,000। तो ये जो 10,000 है वो यहां लिखोगे। बाय इंक्रीज इन एसेट, शो नहीं करना, यहाँ पे लिखना नहीं है इंक्रीज इन एसेट, तुमने डायरेक्ट लिखना है। परफॉर्मा नोट कर लिया ना? तुमने यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट। अगर 2 एसेट्स बढ़ रहे हैं तो 2 एसेट्स लिख दोगे यहाँ पे, जितने भी है तुम्हारे, जैसे लैंड, लैंड अकाउंट डाल दिया कितना? 10,000, राइट? अगर 2 है तो 2 लिख दोगे यहाँ पे। मशीनरी भी बढ़ रही है तो मशीनरी अकाउंट भी डाल देंगे। तो जो जो एसेट इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट साइड। इसका उल्टा, अगर ये 3,90,000 हो जाता तो 10,000 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इस साइड आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सेम लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को देखना, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो वो फायदा है, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड। और अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो डेबिट साइड। समटाइम्स क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट है कि हमने पहले उसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की, नाउ वी वांट टू रिकॉर्ड। तो अगर कोई एसेट रिकॉर्ड करना है, जैसे एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 5,000 थी, जिसको हमने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, नाउ वी विल रिकॉर्ड इट बाय मशीनरी अकाउंट 5,000, ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड। और अगर ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज हो गई है तो लायबिलिटी डेबिट साइड आएगी। उसके बाद दोनों का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस हो रहा है। आई थिंक ये तो पता होगा सबको, भी दोबारा बताओ, बोलो। लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अकाउंट्स में, ये पता है ना सबको? Yes, ma'am. किसी को दोबारा तो नहीं एक्सप्लेन करना?
देखो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो इट मींस प्रॉफिट हो रहा है, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो लॉस हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक ही आइटम आएगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस। लॉस और प्रॉफिट दोनों ही ओल्ड रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स। मैंने बताया था रीवैल्यूएशन का बेनिफिट नए पार्टनर को नहीं मिलता, ओनली ओल्ड पार्टनर इज गोइंग टू बेयर द अमाउंट वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, राइट? क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि जो मैंने अकाउंट्स रिकॉर्ड किया है उसकी एंट्रीज पास करो, तो कर सकते हो? कर सकते हो एंट्री पास? जैसे यहाँ पे हमने लिखे एसेट्स, I have written here increase in asset. एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। तो जब तुम जर्नल एंट्री करोगे डेबिट हो जाएगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज ऐसी आएंगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग देयर इज इंक्रीज इन एसेट। इसी तरह लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट आ जाएगा। सेम लायबिलिटीज के लिए आ जाएंगी। अब तुमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की एंट्रीज पास करनी है। जल्दी से जर्नल एंट्रीज पास करो, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो डेबिट एंड क्रेडिट साइड की।
मैम डन. हो गया रिया? Yes मैम. बच्चों सबने कर लिया कंप्लीट? Yes, ma'am. Yes मैम. ओके, तुष्टि डेबिट साइड की फर्स्ट उसकी एंट्री बोलना. रिवैल्यूएशन Evaluation account debit to asset account. और नरेशन बीइंग देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द जो भी होगा. ठीक है, दर्शप्रीत सेकंड एंट्री बोलो डेबिट साइड की. दर्शप्रीत बेटा सेकंड एंट्री बोलो. और बोलो. दर्शप्रीत गीता सेकंड एंट्री बोलो बेटा. दर्शप्रीत तेरी पिटाई करूंगी देख लो बहुत. Ma'am, revaluation account debit to liabilities account. गुड. स्पर्श स्पर्श थर्ड एंट्री बोलो. कहाँ गया ये? है भी स्पर्श. एसेट कहाँ से आगे? Oh, liability account. हाँ, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. Yes. नंदनी फोर्थ एंट्री बेटा. Revaluation account debit to profit transfer to partners capital account. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, टू ए टू बी टू सी. और नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. नवनीत क्रेडिट साइड की फर्स्ट एंट्री बोलो बेटा. नवनीत बेटा क्रेडिट साइड की पहली एंट्री बोलो. नहीं बोलना नवनीत. प्लीज एंट्री बोलो बेटा. मैम asset account debit to revalue. एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. गुड. अक्षिता सेकंड एंट्री क्रेडिट साइड. अक्षिता ये इतने सारे बच्चों का नेटवर्क इशू एक साथ नहीं हो सकता. कौन कौन नहीं है ये जो लीड कर रहे हैं? अमूल्य, who else? स्पर्श, अमूल्य, स्पर्श एंड वन मोर. किसको बोला था मैंने एंट्री के लिए? अक्षिता एंट्री बोलो बच्चे. रिया एंट्री बोलो. मैम liability account debit to revaluation account. ठीक है. दिव्या थर्ड एंट्री. दिव्या थर्ड एंट्री बोलो बच्चे.
अनरिकॉर्डेड एसेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लास्ट लॉस वाली एंट्री कौन बोलेगा? सांची बोल बेटा एंट्री लॉस वाली लास्ट। Ma'am, partners capital account debit to revaluation account. किस रेशो में? Old. हाँ ओल्ड रेशो। ये किसका मैसेज आया है? अमूल्य, ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्शन आई लॉस्ट द कनेक्टिविटी। ओके, प्रियंका मैम क्वेश्चन रीड करो। देखो अब क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी बढ़ती जाएगी, जब आगे तीनों तीनों बनाने पड़ेंगे तो और लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे। देखो एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, 2:3 की रेशियो है, बैलेंस शीट गिवन है। The partners decided to share profit in equal ratio, मतलब अभी इक्वली डिसाइड होगा, फ्यूचर रेशियो जो है इक्वल रेशियो है। Following adjustments, goodwill of the firm was valued at 4 lakh, but it was not to appear in the books. तो मतलब हमें बुक में अपीयर नहीं करनी, तो क्या करेंगे बच्चों इसे? राइट ऑफ, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ की एंट्री हमेशा कौन सी रेशियो में होती है? Old. Old ratio. फर्स्ट एंट्री तुम्हारी क्या आ जाएगी? गुडविल को राइट ऑफ करना है इन ओल्ड रेशियो। व्हाट विल बी द एंट्री? Partners capital account debit to goodwill account. गुड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट देखो बच्चों, लैंड वाज वैल्यूड एट 8 लाख। अभी बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू देखो कितनी है? 5 लाख, और Yes, एडजस्टमेंट में ma'am. वैल्यू कितनी है? 8 लाख। तो लैंड कितने से बढ़ गया? 3 lakh. 3 lakh. 3 लाख से। तो 3 लाख के लिए तुमने क्या करना है? एंट्री पास करनी है। इंक्रीज इन एसेट की एंट्री क्या पास करते हो? एसेट अकाउंट Asset. डेबिट Asset account हाँ, debit to टू Revaluation. रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? एंट्री लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3 लाख। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है प्लांट। प्लांट है 7,20,000 और प्लांट अर्लियर गिवन था 8 लाख। तो क्या हुआ? प्लांट बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ. Decrease. डिक्रीज 80,000 से। नाउ व्हाट विल बी योर एंट्री? रीवैल्यूएशन टू Valuation to asset. Asset. to plant account. Now write the name of the asset. It is plant. So 80,000. अभी फर्नीचर पे आओ नेक्स्ट। फर्नीचर earlier it was 1,20,000, now it is 1 lakh. So there is decrease in the value of furniture. Again entry will be revaluation account debit to furniture account 20,000. And what to appear at revalued amounts in the balance sheet? Pass the necessary journal entry. तुमने सारी एंट्रीज पास करके रखनी है। Those who can make revaluation they can do that. Otherwise हम लोग क्लास में करेंगे। Take the screenshot of the page. Question number 22 की जो तुमने काम करना है that is pass all the journal entries we have discussed. Clear बच्चों? मैम सारे Yes. क्वेश्चन में कि 22 क्वेश्चन में ही सिर्फ? Only 22 question रिया, only Okay, 22. ma'am. अभी और कोई क्वेश्चन नहीं करना। I'll discuss all the questions in the class. Only attempt question number 22 and only pass the entries. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो है वो मॉर्निंग में होगी फ्राइडे को, मोस्ट प्रोबेबली 10:30 होगी। रेस्ट आई नो यू अबाउट द टाइमिंग्स। बाय, टेक केयर बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.